सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वापस एनालाइज करने वाले हैं बिटकॉइन, गोल्ड और इथेरियम। शुरुआत करते हैं बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम से, जिसके अंदर हमने अभी भी लगातार मेरी प्रेशर ही दिख रहा है। और ये जो जोन है, इसको इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और वापस रिटेस्ट करने के बाद ये बेरिश प्रेशर में ही जा सकता है नीचे की तरफ। और टेक्निकली हर जगह ऐसा ही होता है, जैसे कोई भी सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करता है, ये वापस रिटेस्ट करता है। जैसे यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, इस जोन को, फिर वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पर वापस रिटेस्ट किया और नीचे आया। एग्जैक्टली एज इट इज। यहाँ पर ये जो जोन था, ये इसको इसको मिला के इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और अब वापस नीचे की तरफ। तो इसमें हाल फिलहाल रिटेस्ट जोन है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए बाइंग तो नहीं करेंगे इस वीक। या तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, या फिर अगर ट्रेड भी लेना हो तो बहुत छोटे एसएल के साथ में प्लान करेंगे बाइंग के अंदर। ठीक है, और इसमें अभी हम पेरिस ही है। चलते हैं गोल्ड पे। तो चलते हैं गोल्ड को एनालाइज करने। अब गोल्ड के अंदर हमें बहुत ही तगड़ा रेड कैंडल दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसमें अभी भी ये इस पे शार्क एक्सचेंज पे है, इसलिए इसमें ज़्यादा कैंडल्स दिख नहीं रहे। डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं इसके अंदर। तो ये जो जोन है इसका, ये जोन, इसको वापस या तो रिटेस्ट करने आया है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, कोई भी जोन होता है उसको जैसे ब्रेक करता है तो वापस रिटेस्ट करने आता है। यहाँ पर इसने ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट करने आया। अब एक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये फॉलो थ्रू मिलेगा और ये बाइंग की साइड चला जाएगा गोल्ड। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही शानदार एक बेरिश कैंडल बनी है। ये मे बी शायद वॉर की वजह से ही होगी। तो यहाँ तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आप बताया कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना हमारे रूल्स के अंदर नहीं है। तो ट्राई करेंगे कि जब ये बाइंग सिनेरियो में आए, यानी कि या तो ये इस जोन के ऊपर आए, इस जोन के ऊपर आए, तो हम एक बाइंग साइड जा सकते हैं। वरना ऐसे इस ऐसे कैंडल पे बाय करना तो बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। और यहाँ पर डायरेक्टली बाइंग इस जोन को समझ के पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जोन भी ब्रेक हो जाए, फॉलो थ्रू मिल जाए और वापस गोल्ड जो है वो इस रेंज के नीचे चला जाए और वापस इसी रेंज में आ जाए। तो इसीलिए हम या तो अवॉइड ही करेंगे यहाँ पर ट्रेड करना है, वरना अगर बाइंग के साइड जाना है तो हम इस जोन के ऊपर बाइंग के साइड सोचेंगे। चलते हैं अब इथेरियम पे। तो हम इथेरियम पे आ चुके हैं। इथेरियम पे हम वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं एनालाइज करना। ये भी बहुत अच्छा खासा बेरिश दिख रहा है। इसमें लास्ट ये जोन था, इसको इसने ब्रेक किया, ये जोन, इसको इसने ब्रेक किया। एज इट इज बिटकॉइन वाला ही सिनेरियो है, इसने ब्रेक किया और रिटेस्ट और वापस नीचे की तरफ फॉलो थ्रू आ सकता है इसके अंदर। जैसा कि मैंने बताया, इस वीक तो शायद ना ही ट्रेड करे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर होल्ड कर रहा है, या तो इस जोन के नीचे जाए तो हम एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन इस जोन के अंदर तो बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रेड ले भी रहे हो तो या तो सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सिंपल, बस यही करना। तो होप आपको आज चीज़ें सारी समझ में आई होगी। तो लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें अगर कोई आप मेरे को सजेशन देना चाहते हैं तो।